ओके या गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास देख लेते हैं। हाँ पीयूष आप आ गए। गुड मॉर्निंग। पीयूष का कोई एग्जाम था, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी इसलिए मैंने पूछा कि आप आ गए। यस मैम क्योंकि आज एक ही क्लास लगेगी ना, तो मैंने सोचा एक क्लास अटेंड कर लेता हूँ 6 से 7 और 7 से 8 रिवीजन कर लूंगा। ओके ओके वेरी गुड, ठीक है जैसा भी आपको लगे, अच्छी बात है। तो स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर्ड, आई होप सबको विजिबल है। यस मैम। यही वाला था कल का हमारा स्लाइड ना, जो हम कर रहे थे सॉल्व। और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने सोचा था आज कर लेते हैं जितना होगा। अगर टाइम बचेगा आज तो वे भी कर खत्म करके लॉगरिथम शुरू कर देंगे, इसको मगर जरूरी है देखना। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन सेट ऑफ 1/x² - 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि 1/x² - 9 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन तो ठीक है, लेकिन इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? इक्वल टू 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो। या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव में चला जाएगा हमारा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इक्वल टू होने का तो सवाल नहीं लगता है। दूसरी चीज, इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भी कोई सेंस नहीं लग रहा है, नहीं कर सकते। भले x² है, जैसे कि एक क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वहां पे भी x² था, मगर और भी साथ में वहां पे वेरिएबल्स थे आपके पास। अभी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर 0 अगर हो जाता है तो फिर तो ये क्वेश्चन की कहानी हो गई खत्म, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं इस केस में, x² इज नॉट इक्वल टू 9। ये 9 की पहली बात इक्वल नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या होगा मेरा, x² इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अगर इक्वल टू नहीं होगा, मैं कह रही हूं, तो होगा क्या, होगा ये x² - 9 इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर हो सकता है, जो कि क्वेश्चन ने दिया है, तो इसको मैं सही मान सकती हूँ एक हद तक। तो कितना होगा, x² - 3² इज ग्रेटर देन 0। a² - b² का फॉर्मूला ही होता है हमारा a + b एंड a - b ग्रेटर देन 0। अब बस आप नंबर लाइन प्लॉट करके वहां पे इसको पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो जाएगा काम। एक आपका आएगा -3 और एक आपका क्या आएगा, +3। क्योंकि दोनों की पावर है ऑड, तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस माइनस प्लस आराम से दे सकती हूँ। ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। और एक चीज मुझे क्या करनी है, जैसे कि ये भी आपका प्लस वाला रीजन मैंने ले लिया, ये भी प्लस वाला रीजन ले लिया, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, हॉलो ब्रैकेट आएगा, राइट, खाली वाला आएगा। यस मैम। ये वाला भी इंक्लूडेड अगर हो जाएगा, ये भी अगर इंक्लूडेड हो जाएगा, तो बचेगा एक नेगेटिव वाला। तो इसका क्या हो सकता है, मतलब जो इसका फाइनल आंसर होगा, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा लगता है आपको? -3 to 3 तो मुझे किसी भी एंगल से लगता नहीं है, ये भी नहीं लगता है। ये वाला थर्ड वाला कैसा लगा? यस मैम, हम थर्ड और फोर्थ में हो गए। थर्ड भी नहीं होगा ना, थर्ड कहाँ से होगा, क्लोज ब्रैकेट है ना, इसको क्या ही करने लेना है। फोर्थ वाला ठीक है। मैम थर्ड में क्लोज्ड है, फोर्थ में ओपन है। हाँ फोर्थ वाला ही इसका आंसर होगा। ओके सो अगेन दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, 2x + 3
इसकी है पावर 8, 1 माइनस 4x इसकी पावर है 4 एंड 3 माइनस x टू द पावर 11 ग्रेटर देन 0। जस्ट अ सेकेंड। हाँ बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कतें आ रही हैं। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट ऐसा है कि क्लास तो आप सभी आराम से ही ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी कर ही लेना चाहिए उसी तरीके से। कोई मुझे बता सकता है जस्ट आपका एक सजेशन या फिर आपका कोई आइडिया होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब क्या हम यहाँ पे सिर्फ इनकी पावर देख करके नंबर लाइन पे प्लॉट करना शुरू कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स? और अगर यस बोल रहे हो तो कैसे करोगे क्रिटिकल पॉइंट? यहाँ पे तो एक्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी है। कोई सोच कुछ भी बोल सकता है आइडिया, इसको देख के क्या किया जा सकता है? गहरा सन्नाटा नहीं बोलना मैम, हमें आप ही कराओ। ठीक है चलो, मैं सॉल्व करवा ही दूंगी वैसे भी। तो देखो मेरा बेसिकली यहाँ पे फोकस क्या रहेगा, मुझे क्या करना है, ये x के संग ये जो 2 है, ये जो 4 है ना, इसको मुझे हटाना है इनके साथ। ठीक है, x को आजाद करना है। आजाद करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको कॉमन ले लूंगी बाहर की तरफ ताकि ये कैंसल हो जाएगा। अगर मैं कॉमन लूंगी तो मैं क्या करती हूँ देन, 2 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, x प्लस 3/2 टू द पावर 8। इधर में अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना बचेगा देन, 1 माइनस कितना, 4 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो कितना बचेगा, 1/4 नहीं बचेगा, 1/4 माइनस x बचेगा मेरे पास, है ना, टू दी पावर 4 बचेगा। देन यहाँ पे तो मेरे को कुछ लेना नहीं है, तो यहाँ पे 3 माइनस x और टू दी पावर 11 ग्रेटर देन 0 में रहने देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से 4 और 2 तो आराम से चला जाएगा। ओके, सो माइनस x एंड यहाँ पे भी माइनस x। तो इनको क्या करूंगी मैं, x माइनस ये जो 1/4 माइनस x है ना, मैं इसका साइन मुझे चेंज करना है, x माइनस 1/4 मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे साइन चेंज करना है तो इनइक्वालिटी का साइन भी देन चेंज करना पड़ेगा, है ना। जब भी आप यस माइनस से अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बट उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, तो कर ही देते हैं, आ जाएगा। तो अगर करते हैं हम लोग x प्लस 3/2 टू दी पावर 8, देन यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, x माइनस 1/4 टू दी पावर 4। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 3, क्योंकि ये भी तो x माइनस में था, तो अगर इसको हटाऊंगी जगह से तो इसको भी तो हटा सकती हूँ मैं। दोनों के संग सेम तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना है। x माइनस 3 टू दी पावर 11 लेस देन 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे देन, अब तो कुछ है नहीं यहाँ सॉल्व करने को। यस मैम। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 कॉमा 1/4 कॉमा ये कितना हो जाएगा, प्लस 3। हाँ, अभी मैं अगर नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट करूं ये हो जाएगा मेरा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये होगा 3 1/4, सो माइनस 3/2 और ये मेरा हो जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस से स्टार्ट अगर मैं करती हूँ, क्योंकि सारे एक्स अब मेरे प्लस पे आ चुके हैं ना, तो प्लस से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद अब 3 मेरा किस ब्रैकेट से आया है भाई, इधर से आया है, उसका ऑड है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी। 1/4 किधर से आया, इसका इवन है, तो माइनस ऐसे ही रहेगा। माइनस 3/2 इधर से आया, इसका भी इवन है, तो ये भी माइनस में जाएगा, मतलब एक प्लस में गया बाकी माइनस में ही जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो, हमें क्या करना है, जो आएगा वही तो कर सकते हैं।
सो Yes, ma'am. यहाँ पे ये मेरा हो गया नेगेटिव, देन ये भी मेरा नेगेटिव ही जा रहा है, और देन ये भी नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, और क्या करना है मुझे? यस, गोला भरना है कि नहीं भरना है? तो नहीं भरना है, हॉलो वाला सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इंक्लूड किसको करेंगे? ये 3 तो नेगेटिव में चले गए, ये बचा आपके पास पॉजिटिव में इधर में। ठीक है, बाकी ये वाले जो रीजन है आपके, ये तो पूरा नेगेटिव में ही चला गया है। तो किसको किसको इंक्लूड करेंगे, इसका हम कैसे निकालेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ to 3. ओके, कहाँ लिखूं मैं? मेरे को तो जगह ही नहीं दिख रहा है, इधर लिखती हूँ छोटा सा। x बिलोंग्स टू, आप क्या कह रहे हो? -∞ to 3, पॉजिटिव वाला। Yes, ma'am. बट -∞ टू माइनस वाले को माइनस के संग ही लेना होता है ना। 3 तो Yes, ऑलरेडी ma'am. इंफिनिटी, माइनस 1/4 का अगर हम इंटीग्रल वैल्यू देखें तो ये हो गया पॉजिटिव, माइनस तो है नहीं इसके सामने, ये हो गया 3, ये -3/2। -∞ टू -3/2 भी हम लोग ले सकते हैं ओपन ब्रैकेट में। यूनियन में हम क्या ले सकते हैं, जो है यूनियन में 1/4 को ले सकते हैं। यस मैम। ये है तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन इसका ये क्या है, आपका माइनस में है। ठीक है, और ये प्लस में है, तो 3 तो इंफिनिटी के संग जाएगा, इतना मुझे पता है। तो मैं क्या करती हूँ, 1/4 और 3 टू इंफिनिटी। 1/4 और 3 को मुझे साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है तो पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, 1/4 और अगर को 3 में लेती हूँ, तो ये दोनों को भी ले लिया, इसको भी ले लिया। अब बचा कौन सा कनेक्शन? -3/2 और 1/4 वाला। तो इसको भी मैं यूनियन में क्या लिख सकती हूँ? -3/2, 1/4। ये मेरा बन सकता है, इसको गलत नहीं बोलेंगे। एग्री करते हो आप लोग? यस मैम। है ना, क्योंकि ये 3 माइनस वाले हो गए, ये प्लस वाले हो गए। या तो -∞ टू 3 एकदम से आप ले रहे हो, तो आपको फिर -3/2 एंड 1/4 जो है करली ब्रैकेट में लेना होगा। बट वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, वो डिस्क्रीट वैल्यू जो बचते हैं उसको लिया जाता है। तो ये आपका यूनियन में ठीक लग रहा है, सब कुछ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, इधर में और कुछ है नहीं करने को। ये भी एक क्वेश्चन है, ये तो मुझे आसान ही लग रहा है देख करके, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। इसका तो कम से कम आप लोग बोलिए, सुबह सुबह का टाइम है आई नो, बट थोड़ा सा आप लोग बोलेंगे ना, एनर्जी भर जाएगी। बताइए क्या करूं इसमें मैं? एक्स को आ जा। Critical point 1 और 2 आएंगे. अच्छा ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं मेरे 1 एंड 2। इसमें कितना छोटा सा नंबर लाइन बनेगा, बस 1 2 में खत्म हो जाएगा। एक को मैंने 1 बना देना है, एक को 2 बना देना है। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? x मेरे पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में जाएगा। अभी ये 2 किधर से आया है? 231 से, मतलब ये माइनस में जाएगा। 1 आया है इवन में, मतलब ये भी माइनस में आपका जाएगा। ये -∞, ये +∞, ये इधर को चला जाएगा। और ये वाला तो आप यहाँ पे ले सकते हो। इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? इधर तो इंक्लूड करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन है तो मतलब इंक्लूड करना है। अब इसमें कौन सा आंसर लग रहा है बच्चों आपको? मैम ए लग रहा है ना, सभी को ए लग रहा है ना, -∞ टू 2 तक। क्लोज्ड ब्रैकेट। हाँ, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, ओके ओके ठीक है। सो ए को हम लोग मान के चल सकते हैं। 1 और 2 तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इंफिनिटी है नहीं वहां पे। -∞ टू 1 भी बेकार ही लग रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ए हो जाएगा।
ऑप्शन Yes, एलिमिनेट भी करेंगे तो आंसर निकल जाएगा अपना। अच्छा, कंक्लूजन से पहले मुझे आपको एक और क्वेश्चन करवाना था जो कि इम्पोर्टेंट था। सो देखिए यहाँ पे मैं करवाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, अब क्या दिक्कत आ गई है यहाँ पे, बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओके, सो एक्चुअली अरविंद सर को तो आप सब जानते ही हो ना, आपको कोई इशू होता है तो उनसे ही आप बोलते हो, राइट? yes ma'am. Yes, तो ma'am. बहुत सारे बच्चे उनको ही अभी मतलब कॉल कर रहे हैं कि उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है, बट मेरे यहाँ से तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है, आप लोगों ने आराम से ज्वाइन कर लिया। कल से ये चीजें हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, और बार बार मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना। Yes ठीक है, ma'am. ये क्वेश्चन है जो मुझे कल ही मिला। कल मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख रही थी जेई मेंस का, तो ये मुझे मिला था वहां पे। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying द इनइक्वालिटी। इसमें हमें ना थोड़ा सा एक डिफरेंट करना होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में जाके आप ये हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज बताओ कितने हैं, तो वहां पे हमको वो कैलकुलेट करके साइन देख करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ जो है आपका x-4, ठीक है, एंड इसका पावर देख करके अभी हमें आ जाएगा चक्कर 2013, ये हमें सारे ईयर्स की याद दिला देगा। देन x प्लस 8 2014, ठीक है, देन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर आपका 3 हो गया है, यहाँ पे x 2016, उसके बाद आपका आ जाएगा x प्लस 3 5 एंड देन x माइनस 6 एंड x प्लस 9 2012, ठीक है, ये आपके पावर्स हो गए हैं। उसके बाद अच्छा, ये सारे तो आपके पावर हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने को तो क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को लिख लेते हैं। बच्चों अभी तक हम ऑड इवन पावर देखते आ रहे थे, तो ये क्वेश्चन में भी ऑड इवन है, लेकिन क्या है कि लाइक ये 3-4 पावर्स को मिला करके एक बनाया गया है ना, आप देख रहे हो 4-4 का यहाँ पे जोड़ा है, कहीं कहीं पे सिंगल भी है, और x-6 के पास तो इवन वो भी नहीं है, ठीक है, 1 ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो 2014 2013 है, तो इसको हम किस तरीके से लेंगे देन, ऑड या इवन की जगह पर क्या करेंगे उसके लिए? आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया है, और सपोज मैं नहीं सॉल्व करवाऊं, आपको आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, इसको किस तरीके से लिया जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट तो चलो उसको छोड़ो, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लोगे हर ब्रैकेट से, पावर का मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे कि मतलब इसको ऑड ही लेना है या फिर इवन लेना है? बोल सकते, नो रिस्पॉन्स, ओके ठीक है, चलिए मैं ही बता दूंगी आपको, पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कॉमा यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, कॉमा आपका ये -9, कॉमा +3 क्या हो जाएगा, -3, देन -2 आपका +2 हो जाएगा, -1 और कुछ बचा -8। सारे ब्रैकेट से हमने ले लिए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स।
माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, सारे को हम लोग प्लॉट कर देते हैं। एक जीरो भी है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि मैम जीरो भी बचा हुआ है, ठीक है जीरो भी है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव वाले कितने बच जाएंगे अपने पास, 2 आ गया आपका, 4 आ गया, 6 आ गया। देन माइनस वाला कितना हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है, -9, देन -8, ठीक है, -9 -8, और कोई वैल्यू बची है? -3 -3 ओके ठीक है, मुझे दिख ही नहीं रहा था जबकि लिखा मैंने है आपको, ठीक है चलो। इसके बाद अभी तो मेन मुद्दा अपना आ जाता है, क्या, पॉजिटिव नेगेटिव डालो भाई। ये पॉजिटिव है, 6 के बाद वाला, चलो सारे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया हमने। अभी 6 कौन से ब्रैकेट से आया है, तो उसका कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, डिग्री तो 1 है, तो आप आराम से चेंज कर सकते हो माइनस। उसके बाद क्या, 4 कहाँ से आया है, अब देखो 4 यहाँ से आया है, तो बच्चों ये पावर में इसका लास्ट वाला, ये जो यूनिट प्लेस बोलते हैं, वंस होता है ना, लास्ट वाला जो आपको देखना है वो ऑड है कि इवन है, ये ऑड है तो मैंने चेंज कर देना है, ऑड मतलब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे प्लस कर दूंगी। फिर 2 किधर से आया है मेरा, 2 यहाँ से आया है, वो भी ऑड है, मतलब वो भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन 0 कहाँ से आया है, 0 मेरा h से आया है, even वो इवन है, इवन है यानी कि साइन आपका सेम रहेगा। उसके बाद -1 कहाँ से आया है आपका, odd ओके, और कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे क्या है, 1 है, तो फिर मैं क्या कर दूंगी, माइनस माइनस के बाद मैं आराम से प्लस लिख दूंगी। -3 कहाँ से आया है आपका, 5 से, ऑड से, यानी कि मैं, हो गया ना गलत, माइनस कर दूंगी इधर में। -8 कहाँ से आया है, 4, यानी कि इवन, मतलब मेरा साइन सेम रहेगा, माइनस साइन किधर से आया है, वो भी इवन, मतलब साइन मेरा सेम रहेगा, ठीक है। तो वेव आप बना लेना, वेव चाहो तो ऐसे ऐसे बना सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, बहुत दिक्कत होगी ऐसे बनाने में, आप लोग बना लेना अपने नोटबुक में। अभी yes ma'am यहाँ पे हमको ये जो हम यहाँ पे आंसर लिखते थे ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमसे इन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब पॉजिटिव साइड को देखना है अपने को, तो 0 से स्टार्ट होके ये आपका 6 तक जा रहा है। 0 to 2 के बीच में क्या आता है बच्चों, 1 आएगा, एक ही वैल्यू आएगा अभी 1। 4 to 6 के बीच में क्या आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है 5 तो आएगा। 4 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, क्यों, क्योंकि इसने हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है। अगर आप 4 to 6 के बीच में 5 ले रहे हो तो 2 to 4 के बीच में भी एक आपका आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे भी देखा जाए तो हमारे पास 3 इंटीग्रल वैल्यूज नहीं बच रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटीग्रल वैल्यूज। ये हमसे पूछ रहा है ना कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आपके होंगे, तो मेरा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3, दैट्स ऑल, मुझे इतना ही उसको बताना है। किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ या ना बोलो बच्चों, यस यस तो बोल सकते हो, डाउट क्या है पूछ लो। मैम एक बार फिर से बता दो आप। ओके एक बार फिर से बताना, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको आता है निकालने हर ब्रैकेट से, ठीक है। यहाँ पे पावर भी उसकी जो पावर है वो भी नॉर्मल है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, किसी किसी में 3 4 एक संग दे दिया है, तो सबको वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला देखो आप कितना है, लास्ट वाला देख करके उसके अकॉर्डिंग आप साइन पुट करो, इवन है तो साइन सेम रहेगा। अब अगेन आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। तो 0 to 6 मेरा पॉजिटिव हो जाता है, 0 के इस तरफ का, तो इनके बीच में कितने वैल्यूज आ जाएंगे, हम बीच में रख रख के पहले नहीं करके देखते थे। अच्छा 6 से बड़ा रखोगे तो ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, 4 to 6 के बीच में रखोगे तो ऊपर माइनस आएगा कि प्लस, यही तो करते आए थे, ये तो ट्रिक आपने बाद में सीखा ना, अब आप एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट होने से पहले का याद करो, स्ट्रगलिंग पीरियड जो हमारा था,
तो वही इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, कितना रखोगे पॉजिटिव के बीच में, तो सबके बीच में एक एक भी रख दोगे तो 3 आ गया ना। Yes, अभी ma'am. समझिए, अब 6 के बाद नहीं लेना है आपको, इनके बीच का हमें देखना है। 4 to 6 के बीच में 5 भी आता है और 4 भी आता है। अब 0 को तो मैं नहीं इंक्लूड कर रही थी यहाँ पे, फिर भी मैंने 2 to 4 के बीच में 3 का एक ले लिया, तो इस तरह से 3 वैल्यूज निकल गए यहाँ पे। इसका ऑप्शन पता है क्या दिया था? ऑप्शन ऐसे ही दिया था, जैसे ए में दिया था 2, बी में 5, देन सी में 10 और डी में 3, तो उसमें से कोई एक चूज करना था आपको, तो इसका आंसर जो है 3 आएगा। ऑप्शन दिया होगा तो 3 ही चूज करोगे, वहां जाके 5 चूज नहीं करोगे आप। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू, और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। एंड आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, बहुत सारे बच्चे, इवन 6 to 7 स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन, कोई कॉल भी कर रहा है। अब बताइए, क्लास को रोक के मैं यही करूं? अभी यहाँ पर क्या करूं मैं? अभी क्लास को मैं बच्चों एक काम करना, ठीक है, आप लोग क्लास में रहना, मैं क्विट कर रही हूँ एंड मैं रीजॉइन करती हूँ, ठीक है? हो सकता है कि देन इशू सॉल्व हो जाए, आप लोग यहीं पे रहना। Yes, ma'am. जी। Oh my God. Shit. और जय श्री राम पीयूष भाई। देखो भाई, मैं तो हूँ हमीरपुर, हमीरपुर, और आप कांगड़ा। ओ, कांगड़ा है, मेरे रिश्तेदार हैं कांगड़ा पर। भाई मैम आ जाए तब बता देना। मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों ने भी तो उसी लिंक से ज्वाइन किया है, तो बाकी बच्चों को क्यों दिक्कतें आ रही हैं देन, इंक्लूडिंग सर, इवन सर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा देन। पता नहीं क्या इशू था, एनीवेज चलिए। हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और हमारे पास बचता क्या है, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन। एंड आई एम श्योर कि होमवर्क वाला भी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना? किया या नहीं किया? प्लीज रिस्पॉन्स, एल्स क्लास आगे कैसे बढ़ेगी बताइए। मैं तो होमवर्क दे रही थी ताकि आप ट्राई करो, अगर दिक्कतें आई हैं तो आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व। बट आप लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं हो कि मैम हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इस टॉपिक में, नहीं करना, वो भी बोल सकते हो, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ देन, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लास, आज तीसरा क्लास है इसका। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है या फिर आपने ट्राई किया या नहीं किया? मैम नहीं की। ट्राई नहीं किया, ठीक है ना, जो भी है बोल दो। आई नो आपके स्कूल स्टार्ट हुए हैं, आप लोग बिजी हो, नहीं ट्राई किया, एटलीस्ट बोल तो सकते हो। अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर कराए जा रहे, स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर टीचर को भी इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दूंगी क्वेश्चन में। एग्जाम तो आपको ही देना है ना, आपको डाउट होगा मुझसे पूछोगे तो मैं सॉल्व करवाऊंगी, एल्स मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगी। आज का डे मेरा न्यू चैप्टर शुरू करने का था, फिर भी मैंने सोचा बचे हुए क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो इसको करना है आपको सॉल्व, या आप खुद से करना चाहते हो? मैं आपको ठीक है, एनीवेज ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब से होमवर्क क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी जब तक कि मैं देख ना लूं आप ट्राई कैसे करते हो।
मुझे चाहिए प्रूफ कि आपने उसको 1 लाइन 2 लाइन भी ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं सॉल्व करवाऊंगी। होमवर्क इज लाइक होम का वर्क है वो। तो क्वेश्चन है इफ a इज ग्रेटर देन b वेयर ab इज लेस देन 0, ठीक है, देन a टू द पावर r इज लेस देन b टू द पावर r। तो a इज ग्रेटर देन b बट a टू द पावर r इज लेस देन b टू द पावर r, ये बोल रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है। इधर में हम क्या करेंगे, अब b को इधर उधर लाने वाला यहाँ पे सीन नहीं करना है कि b को यहाँ ले आए देन एक इक्वेशन बनाए, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली 4 वैल्यूज हमें दिए हैं, 4 -3 -2 7। तो हम क्या करेंगे, a टू द पावर r और b टू द पावर r जो है वहां पे हम ये सारे वैल्यूज रख करके देखेंगे कि क्या ये जो साइन बता रहा है, यानी कि वाकई में a लेस देन b है, ये लेस है या फिर ग्रेटर है, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 4 के संग आप कोई भी इवन नंबर रख सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मेरा एडवाइस है कि हम ये नंबर्स लेके ट्राई कर लेते हैं जो आंसर में दिए हुए हैं, है ना। अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि 4 कर रहा है कि नहीं, -3 कर रहा है कि नहीं, -2 कर रहा है कि नहीं, मतलब नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर, 4 तरह के नंबर्स हैं अपने पास। तो नंबर आप कोई भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी आंसर वाले लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। हो गया। दूसरी चीज अभी क्या करेंगे, देख रहे हो आप कि a है और b है, मतलब अपने को 2 वैल्यूज तो चाहिए। सॉल्व कैसे करोगे, पावर किसमें रखोगे जाकर के आप, तो हमें 2 वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं 2 नंबर को जो है सपोज करूंगी, ठीक है। अगर मैं 2 Yes. नंबर सपोज करूंगी तो क्या आएगा मेरा, लेट a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू। अच्छा, अभी 2 नंबर सपोज करना मतलब कुछ भी सपोज कर लूंगी क्या मैं, ना, कुछ भी नहीं सपोज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा a भी लेस देन 0 बोल रहा है, मतलब कि वो मेरा नेगेटिव में जाएगा। नंबर जो भी मैं सपोज करूंगी वो नेगेटिव में जाएगा बच्चों। तो नेगेटिव में जाने का मतलब कोई आसान सा नंबर ले लेते हैं भाई, -2 ले लो, 1 नहीं ले रही हूँ, चलो -3 ले लेती हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, -3 एंड देन -2, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। बस इतने से ही अपने को मतलब भी है। तो इसको मैंने a ले लिया और इसको b ले लिया, यहाँ तक हम लोगों ने सब क्लियर कर लिया। अभी 4 तरह के केसेस हम बनाएंगे, 4 केसेस में सबके पावर में रख रख के इसको देखेंगे, इनइक्वालिटी कौन सा सेटिस्फाई करेगा वही इसका हो जाएगा आंसर। तो मेरा केस नंबर 1 हो जाता है, -2 मेरा बड़ा है राइट, -3 से, ये तो मेरे को पता है। अभी -2 का पावर और -3 का पावर मुझे चेक करना है। तो -2 का पावर क्या है, मैं सबसे पहले 4 ले लेती हूँ। नहीं मैं हूं देखी जान जान दोपहर ये भी 4 ले लिया मैंने, तो ये 4 टाइम्स कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, ये 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 81 होगा। अब यहाँ पे साइन देखना है, तो 16 बड़ा है कि 81 बड़ा है, ऑफकोर्स 81 बड़ा है, ठीक है। अगर ये बड़ा है मतलब ये भी बड़ा होगा, मतलब कि मेरा अगर मैं 4 रख रही हूँ तो ये मेरा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है राइट, मेरा AR इज लेस देन BR है, ठीक है। तो Yes, 4 की जगह पे कोई भी इवन नंबर ले लेना, 8 ले लेना, 12 ले लेना, उतना टाइम नहीं हमारे पास, एक को रख के देख लिया काफी है, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये मेरा क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स या फिर नंबर्स हमारे सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा वाले को ले लेते हैं, -3 को ले लेते हैं। तो मैं अगर केस 2 रख के देखूं तो -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 -3 आपका ये भी -3 राइट पावर में। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप -3 रख कर देखोगे तो 2 को 3 टाइम्स करते हो तो 8 आता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, माइनस में है -8 हाँ वेरी गुड वेरी गुड, -8। तो ये माइनस में है ना बाबा, तो रेसिप्रोकल में नहीं चला जाएगा।
हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में नहीं दे देते हैं। x अगर मेरा यहाँ पे देखो, x यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे 100 है, तो मैं 100 माइनस 1 दे देती हूँ ना। यस मैम। उसी तरीके से ये इस छोटी छोटी चीज का बस ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मेरा -1/8 और ये क्या हो जाएगा मेरा -1/27। अगर ये माइनस में है पावर तो सीधे फ्रैक्शन में लिखोगे आप P/Q फॉर्म में, दैट्स ऑल, इतना याद रखो। अब इनमें से कौन सा बड़ा है भाई, -1/8 बड़ा है कि -1/27 बड़ा है फ्रैक्शन में? -1/8। -1/8। -1/27 बड़ा होगा। एक बार आप इसको देखना, ठीक है, आराम से बैठ करके देखना कि फ्रैक्शन में है तो -1/27 होगा या फिर 1/8 होता है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? नो मैम आप सही कह रहे हो। यस, ओके, ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट सेटिस्फाई और एग्री होते हैं तभी मैं सोचती हूँ कि मैंने सही बोला है। तो -3 भी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, इसको भी करेक्ट ऑप्शन मानना है अपने को। -2 भी लेके देख लेते हैं, क्या पता ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो क्योंकि 2 ऑलरेडी कर रहे हैं। -2 को लेके देखना पड़ेगा अपने को। केस 3 में -2 एंड -3 -2। सो अगर हम -2 को ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, अगेन क्या होगा मेरा 1 में आ जाएगा, राइट? -1 यस मैम। 1/4। देखो यहाँ पे क्या था मेरा, पावर भी ऑड था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिखा। बट यहाँ पे 2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस नहीं लिखूंगी मैं, 1/4 लिखूंगी। 3 3 जा 1/9, ठीक है। अब 1/4 और 1/9 में आपका 1/4 बड़ा होता है। यस मैम। तो ये हमारा इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं करेगा, ठीक है। केस 4 को भी देख लेते हैं उसी तरीके से। केस 4 में क्या था वैसे, -7 नहीं, ओनली 7 है ये, तो ओनली 7 अगर आप रखोगे तो -2 और ये क्या हो गया, ये -2 7 -3 7। अब ये करने नहीं जाएंगे हम 7 में कितना होगा, एनीवेज वी डोंट केयर, ठीक है। इतना मालूम है ऑड है तो -2 यहाँ पे बड़ा होगा, है ना। -3 से तो -2 ही बड़ा है, कुछ भी नंबर आएगा तो यही बड़ा होगा। यस मैम। क्या कह रहे हो? ठीक है, ये वाला बड़ा होगा तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये अगर सेटिस्फाई ये भी नहीं कर रहा है तो इसको भी हम नहीं लेंगे इनइक्वालिटी में। तो मिला जुला के मेरे पास बचा क्या, 2, और ये दोनों तो गए काम से, तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे बच्चों, ठीक है। यस मैम। क्लास के बीच में मुझसे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप लिंक भेजिए हमें। अब बताओ, मैंने क्लास ही रीस्टार्ट कर दिया, रीज्वाइन कर लिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही करूं, नॉट पॉसिबल। ओके फाइन, अभी हम नया वो स्टार्ट कर देते हैं ना, लॉगरिथम स्टार्ट कर देते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। सो ये वाला जो है ये आपको ग्रुप में चला जाएगा, उसके बाद मैं लॉगरिथम को स्टार्ट कर देती हूँ। ये वेविकर में इतना ही है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे ही हैं आपके। अब अगर आप कोई क्वेश्चन देखोगे भी ना तो वो आपको इससे इजी वाले ही मिलेंगे, हार्ड तो नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि इजी आप कर सकते हो। यस मैम। तो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, देन हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। आज के क्लास में जो भी हमने 3-4 क्वेश्चन किए मेरे को सारे इजी लगे और मुझे लगा कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। बाकी आप लोग के ऊपर है, किसी को भी अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो एक बार आप देख लेना और फिर से मेरे से अगले क्लास में पूछ सकते हो, आराम से घर पे बैठ के देखना।
I restarted everything, then what is the issue? All right, so आज का अभी हमारा ये जो नया चैप्टर है ये है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स। आई होप स्क्रीन विजिबल ही है ना, कोई इश्यूज तो नहीं आ गए? नो मैम। मैम विजिबल है। ओके फाइन। सो आज का डेट क्या है बच्चों? 3 अगस्त है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट्स पहले सारे बच्चों को बोलूंगी कि आप ज्वाइन करो। आज क्लास में कितनी डिस्टरबेंस हो रही है बताइए? 7 to 8 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैंने रीज्वाइन किया उसके बाद भी, उनका सबका क्लास छूट जाएगा। देन सर भी बोल रहे हैं रीज्वाइन करने को। आई अगेन स्टार्टेड एवरीथिंग। एनीवेज चलिए हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्टिव देख सकते हो आप। इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास आप क्या पढ़ोगे? डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग होता क्या है, लिमिटेशंस ऑफ लॉग। लॉग में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको इन्हीं वैल्यू को यूज करना है, इसको नहीं करना है, ऐसे करके। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो बच्चों लॉग की भी बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिनको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग जब प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। फिर 3 चीज है आपके सामने। यहाँ पे लॉगरिथम की डेफिनेशन मैंने आपके लिए रेडी किया है। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं? जो पावर में होता है उसी को तो एक्सपोनेंट बोलोगे ना आप। यस एज मैम। a to the power x is equals to n, ठीक है, where a is also a positive real number different than unity. यूनिटी मतलब 1 यहाँ पे ले सकते हो, 1 को बोला जाएगा। एंड इज कॉल्ड द बेस। a को बेस बोलते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ax is equals to n। तो ये a को क्या कह रहे हैं? a को बेस कह रहे हैं। और x को क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हम जानते हैं एक्सपोनेंट। We can write the relation a to the power x is equals to n। ये हम लिख सकते हैं नॉर्मली रिलेशन। बट इन लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम लॉग में लिखने जाएं तो कैसे लिखेंगे? हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? log n to the base a, log n to the base a equals to x, hence ax is equals to n। तो जब भी आपके पास ऐसे लिखा होगा log n to the base a is equals to x, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? इमीडिएटली ये बेस को इधर लेकर के चले जाना है। बेस आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये जो x है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि n इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हूँ यहाँ पे? a to the power x, जो कि इन्होंने लिखा है। ठीक है, यस हर मैम। क्वेश्चन में यही करेंगे हम। लॉग का बेस दिया होगा और n दिया होगा, तो n को ऐसे ही रखना है, बेस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वहां पे जो आपका x होगा वो उसके पावर में आ जाएगा। इस एक चीज को थोड़ा दिमाग में ना बैठा लो, इसका इमेज याद कर लो। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं तो ज्यादा अपने को क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल में मैं क्या ले सकती हूँ? आपका लॉग, ठीक है, n की जगह पे मैं क्या ले रही हूँ? आपको 8 और उसका एक बेस आएगा, तो बेस में 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? 2 टू दी पावर मेरा x हो जाएगा। बेस को मैं अगर उधर लेकर के जाती हूँ तो मेरा 8 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। सो सॉरी,
8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x हो जाएगा मेरा। अब मुझे पता है मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। बच्चों इनका बेस सेम है, राइट? माइनस प्लस का कोई Yes, यहाँ पे ma'am. चक्कर नहीं है, बेस सेम है। तो मैं x इज इक्वल्स टू 3 लिख सकती हूँ। अगर मैं पूछूं कि एक्सपोनेंट की वैल्यू बताओ तो डायरेक्टली आप मुझे क्या बोलोगे? x इज इक्वल्स X टू equal मेरा to हो जाएगा 3। 3. तो इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल गई। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव में होता तो मुझे दिक्कतें आती, मैं डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू 3 नहीं लिख पाती मैं। उसका भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, एग्जांपल ले लेके देखेंगे। ये फर्स्ट स्लाइड में ये चीज अपने को दिमाग में क्लियर हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉगरिथम, जो मैं आपको बता रही थी कि लिमिटेशन क्या होता है। सो log n टू द बेस a इज डिफाइंड ओनली व्हेन n इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, 0 ग्रेटर देन मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे हम। a इज ग्रेटर देन 0 मतलब बेस भी अगर 0 से बड़ा है तो उधर भी अपने को पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है। a इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब a हमारा 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, 1 होना ही नहीं चाहिए। ये एग्जैक्टली हमें यही कह रहा है। तो ये 3 कंडीशंस है, लिमिटेशन लगा दिया है लॉगरिथम ने, उसी में रह के हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n टू द बेस a विल गिव अस अ यूनिक वैल्यू। अच्छा ठीक है, यूनिक वैल्यू देगा ये, सबको मालूम है ना कोई क्वेश्चन करते हैं तो सारे एक ही जैसे नंबर थोड़ी ना देते हैं, यूनिक ही तो देते हैं। लॉगरिथम ऑफ Yes, 0 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब 0 का लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके अकॉर्डिंग। हमें भी अभी पता चला ना, नहीं करता है एग्जिस्ट, ठीक है। Logarithm of negative reals are not defined in the system of real number. Negative reals मतलब negative numbers का डिफाइंड ही नहीं है रियल नंबर के सिस्टम में आपका लॉगरिथम। तो ये इतनी बातें हमें जो बता रहा है, तो भाई हमको भी तो विश्वास होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के देखना पड़ेगा कि वाकई नहीं होता है लिमिटेशन जो इसने लगा दिया है। ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। n is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1. n is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1. जब ये ऐसे कह रहा है तो मैं एग्जांपल्स लेकर के देखती हूँ। फिर पहला एग्जांपल मैं लूंगी आपका log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x। अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ तो मेरा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x हो जाएगा। तो बेस मेरा सेम है, अगेन मैं x की वैल्यू आराम से क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी था। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग। इस बार मैं क्या करती हूँ, इसी चीज को नेगेटिव में लेकर के देख लेती हूँ। सो अगर मैं log को 2 माइनस 2 बेस अगर मैं लेकर के देखूं, जो कि ये कह रहा है कि नहीं पॉसिबल है x, सो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टू द पावर x। सच में पॉसिबल नहीं है ना, ये जो कह रहा था सही है, मतलब हमको a की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। आपका नेगेटिव नॉट अलाउड है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 2 लिए आप सोचोगे इतना इजी इजी एग्जांपल ले रही है मैम, डिफिकल्ट वाला तो ले ही नहीं रही है। एग्जांपल इजी ही लेना चाहिए कंसेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए। तो log 4 ले लो आप, बेस को लेकिन सेम रखूंगी मैं चेक करने के लिए, इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 2 टू द पावर x। तो यहाँ पे मेरा 2 2 जा 4 तो होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर मेरा ऑफकोर्स 4 होगा, बट यहाँ पे एक माइनस का बेस आ गया है, तो माइनस 2 टू द पावर x। तो यहाँ पे मेरा x इज इक्वल्स टू 2 में लिख सकती हूँ, लेकिन वो अलाउड नहीं है अपने को ना। ये एक माइनस में बेस है, ये प्लस में बेस है, ठीक है। तो ये भी हमारा नॉट अलाउड होगा, यानी कि नेगेटिव नॉट अलाउड यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ये लॉगरिथम का स्टार्टिंग फेज है, इनिशियल फेज है। यहाँ पे आपको यही मान के चलना है, जो अभी ये 3 लिमिटेशन हमारे पास हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये भी चेंज होगा, आपका माइनस वाला आपको सपोज करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में भी ऐसे आएंगे कि आप बोलोगे कि अरे लिमिटेशन में तो ये पढ़ा था, माइनस वाला अलाउड नहीं है,
यहाँ कौन सा जादू हो रहा है कि माइनस हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई जादू नहीं होगा वहां पे, आप करोगे मतलब ऑटोमेटिकली आपके सामने कंडीशंस बदल जाएंगे। अभी a इज नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं ना, उसको क्यों छोड़ना है अपने को। सो log 2 ले लेती हूँ मैं, अगेन बेस 1, a ही बेस होता है तो बेस को 1 लेके देख लेते हैं x, तो 2 तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा और 1 टू द पावर x हो जाएगा, तो ये तो बेस ही अलग हो गया है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा, राइट। ये जो कह रहा था a इज नॉट इक्वल टू 1, अब 1 के x में क्या ही रखोगे आप, तो ये भी कंडीशन सही बोल रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये तीनों लिमिटेशंस क्लियर हो गए हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ही होगा, अपने को यही चीज दिमाग में रख के चलना है। समझे आप बच्चों, अभी तक जो हमने देखा वो आप समझ गए, जो भी हमने छोटे छोटे लिए? Yes, ma'am. ठीक है, ओके फाइन। देन आपके सामने एक छोटू सा एक क्वेश्चन मैंने पेश कर दिया कि एग्जांपल लिए, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये भी बड़ा ही आसान होगा, देखते हैं इसको। log n की जगह पे इन्होंने m दे दिया है, अब n की जगह पे कुछ भी रख सकता है मान के चलो, तो log m टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1.5। तो हमें पता है क्या कि 4 इधर जाने वाला है, अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, लेकिन 1.5 है, तो बचपन में हम क्या पढ़ते हैं कि पॉइंट हटाओ तो उसके बाद जितना डिजिट होता है उतना नीचे आपका 0 लग जाता है, ठीक है, पॉइंट को हटाते हो तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, 15 अपॉन 10 और लॉग आपका बेस में 4 रहेगा ही और m, ठीक है। अभी ये मेरा टेबल याद करना पड़ेगा बचपन वाला, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 अपॉन 2 हो जाएगा मेरा। अगेन इस स्टेप में तो बेस और m को मैं सेम ही रखूंगी। अब मैं क्या करूंगी, m इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3 अपॉन 2, अब ये मेरा जाएगा पावर में, ओके। देन अब क्या करूंगी मैं, 4 टू द पावर 3 अपॉन 2 अगर ये कह रहा है तो एक्चुअली में ये है क्या, 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 बोले तो 3 इंटू 1 अपॉन 2 ही तो होता है। अगर ये ऐसा हो गया, ये मैंने एक इंटेंशन से लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मेरे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1 अपॉन 2 अगर मैं इधर कर देती हूँ तो ये 2 मेरा गया काम से, और मेरे पास बचेगा क्या, 3। सो m इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, यानी कि मेरा m का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और हम सबको अच्छे से भी समझ में आ गया, m इज इक्वल्स टू 8। पता है ये चैप्टर जो है ना मजेदार है, लॉग वाला, आपको मजा आएगा, छोटे छोटे स्टेप्स करते रहोगे ना, अच्छा लगेगा ये करने में। वेवी कर्व जैसा नहीं है, पता नहीं वेवी कर्व आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे तो वेवी कर्व भी अच्छा ही लगता था। खेलते थे वहां पे हम, प्लस माइनस, ऑड है तो साइन चेंज करो, इवन है तो साइन सेम रखो, खेल खेल के हमने पढ़ाई किया है। अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन ही है। सो log p टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू a बोल रहा है, एंड log q टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू a बोल रहा है, और अपने को प्रूव करना है, यानी कि प्रूव दैट p अपॉन 4 q अपॉन 4 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 100 2 अपॉन a माइनस 1। इसको भी देख लेते हैं भाई, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 5 इधर जाएगा और a उसके पावर में आ जाएगा, यहाँ पे q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, a उसके पावर में आ जाएगा। तो जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है बच्चों, हम ये हमेशा से पढ़ते आए हैं LHS इक्वल्स टू RHS करने को, तो प्रूव दैट मतलब अभी इसको मुझे प्रूव करना है, तो मुझे p और q की वैल्यू मिल गई है, मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे पुट कर दूंगी, पुट करके देखती हूँ कि ये आता भी है या नहीं आता है। तो अगर मैं LHS को लूं इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको उतारा करो, उसके बाद अपना स्टेप डालना वहां पे, विच इज इक्वल्स टू p की जगह पे अब मैं रख सकती हूँ 5 टू द पावर a 4 टाइम्स, q की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर a 4 टाइम्स अपॉन 100, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगी,
देख रहे हो 5 की भी पावर a है, 2 की भी पावर a है और दोनों प्रोडक्ट में है हमारा, तो मैंने इसको लिख 5 देना की पावर 4 हाँ 5 इंटू 2 और a दोनों का क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया है और 4 भी दोनों में है तो मैं इसको 4a लिख सकती हूँ। ऐसे लिखने में कोई भी मेरा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5 2 जा होता है क्या 10, ठीक है। अच्छा 10 होता है, 4a है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ 2 इंटू 2a, तब भी तो 4a होगा मेरा। अब मैं ऐसा क्यों लिखूंगी, क्योंकि मुझे अपने दिमाग को दौड़ाते रहना है कि मैं किस तरीके से ये ले आऊं 100 टू द पावर 2a माइनस 1। तो ये तो मुझे ही डिसाइड करना है ना, तो जितना हो सके नंबर्स को तोड़ते जाओ, तोड़ तोड़ के लिखो, पूरा तोड़ते जाओ, डिस्ट्रॉय करते जाओ उसको। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2a अपॉन 100 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर। अब देख रहे हो आप कि 10 10 100, 10 10 100, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये 2a है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों इक्वल्स टू 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2a है हमारे पास, मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये भी 100 होता है, तो 100 अगर ऊपर चला जाएगा तो -1 नहीं आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे सभी को क्लियर है या फिर कोई बच्चा अभी भी दुविधा में बैठा हुआ है, मुझे बता दे। क्लियर राइट? यस मैम। किसी भी बच्चे को सारे यस बोल रहे हैं, यस ठीक है, यस वाले का ओके है। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो वो बीच में नो भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि यस ही बोलना है, नो नॉट अलाउड, ठीक है। सबका यस है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बस हैंड रेज मत करना, आप म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो खुद को। हैंड रेज करने अभी मुझे वहां जाना पड़ेगा ना देखने के लिए। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है भाई हमारे? Using the basic definition of logarithm, we have 3 important deductions. Okay. बेसिक एल्गोरिथम का जो डेफिनेशन होता है उसको यूज करके 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास डिडक्शंस हैं। आप इसको फॉर्मूले की तरह देखो कि ये मेरा फॉर्मूला है, बस ज्यादा शब्दों पे ध्यान मत दो, फैंसी शब्दों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। ओके, अगर 1 है कोई भी बेस होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा 0, काम खत्म। देन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस इज 1। अच्छा ये दोनों सेम टू सेम होंगे तो भी 1 होगा, मजा ही आ जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे 1 लिखो, कहानी खत्म। फिर लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस एज इट्स रेसिप्रोकल इज -1। हाँ इधर में थोड़ा सा झमेला है, मतलब ये n यहाँ पे बेस उसका सेम नंबर का रेसिप्रोकल रहेगा तो इक्वल्स टू -1। ये भी झमेला नहीं है, इसको ही बस याद रखने की जरूरत है, 3 चीजों को 2-3 बार देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं ये। अब आता है हमारा प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, मतलब ये आपका प्रॉपर्टी है। जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस होता था ना, हम उसमें बहुत सारे लॉज देखते थे और मजा भी आया था अपने को याद करने के लिए, उसी तरह से लॉगरिथम का लॉ है ये। इसमें आपको 1-2 लॉ नहीं है, बहुत सारे लॉज हैं, तो इतने सारे लॉज आपको देखने हैं और उनको मुझे थोड़ा प्रूफ भी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया हाँ बच्चों ये लॉ है सब याद करके आ जाना, आप याद तो कर भी लोगे लेकिन मन में आएगा ना, अरे ये आया कैसे होगा, ठीक है कुछ ना कुछ किए होंगे तो आया होगा। तो उन्हीं 1-2 स्टेप्स को हम प्रूफ करके देख लेंगे ताकि जब क्वेश्चन करोगे तो याद रहेगा। प्रूफ करते थे तो ये स्टेप रहता था, क्वेश्चन में भी उसी को अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगी। अभी स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, टाइम भी हो गया एंड 1-2 करके कोई फायदा नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यस मैम। जिन बच्चों का छूट भी गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो सब ज्वाइन भी कर सकते हैं ना। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने देती हूँ एंड फिर मिलते हैं सैटरडे को। आप सब स्कूल जाइए अभी, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय तो बोल दो, ठीक है, बाय बाय, बाय मैम। ओके बाय बाय मैम। बाय बाय, आराम कीजिए, जाइए, टेक